ऐसे ने बहुमत दिया। एनडीए चुनाव लड़ी, एनडीए ने चुनाव लड़ा, न कि भारतीय जनता पार्टी। आप कहते थे भाजपा सरकार इस बार, ये तो पर्सनल 10 सालों से एनडीए जब 303 और 350 आए तभी तो हम एनडीए को साथ में रखे थे, तभी तो एनडीए आप कहते थे मोदी सरकार है, अब आप एनडीए सरकार के हैं। इससे पता लगता है कि आप दबाव में हो। आपको जो है अब ऐसे निर्णय, आप 10 सालों में यूसीसी की बात करते थे, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते थे, एनआरसी की, जब आपने वो बिल लागू नहीं करे अब तो आप मजबूर हो, अब कैसे बिल लागू करोगे? और सब सवाल ये उठता है कि जो जज थी राव जुवेंडी कोर्ट की, जो केजरीवाल को जमानत दिया था, उनको भला बुरा करने की क्या आवश्यकता है? अगर आपके फैसले, आपके पक्ष में फैसला आता तो आप लोग स्वीकार कर लेते, अगर आपके फैसला पक्ष में नहीं आ रहा तो आप उनको गाली दे रहे हैं, तो भी तो संविधान में कहाँ से लागू होता है चीजें? तो ये वही लोग गाली दे रहे हैं ना, वही लोग तो गाली दे रहे हैं उसको, जो संविधान को नहीं मानता है, कोर्ट को नहीं मानता है, जज को नहीं मानता है। आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता इतनी जानती है कि इसने कहीं ना कहीं घोटाला किया है, लूटा है, खाया है, लुटवाया है, तभी तो जेल जा रहा है। हम क्यों नहीं जा रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बात को देश की जनता सब समझती है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये इसका जो हेड है कांग्रेस पार्टी, ये सब इसके इसीलिए तो मोदी जी को हटाना है। आज संसद के अंदर ये लोग जो जा रहे हैं सो देश के लिए नहीं जा रहे हैं, ये अपनी जान को बचाने के लिए संसद के अंदर जा करके, और देखना अब पूरे ये 5 साल हंगामा करेंगे, जनता के मुद्दे को नहीं उठाएंगे, ये पूरे हंगामा करके देश के कामकाज को ठप करेंगे, करने नहीं देंगे। लेकिन मोदी है, सारा काम होगा, देश का काम होगा, देश ऊंचाई पर जाएगा। सरकार की बात करें, सरकार तो आपकी बैसाखी पे आगे कह रहे हैं लोग। कौन कर रहा है बैसाखी? उनकी 26 पार्टियों के बैसाखी थी तब नहीं दिखाई पड़ रहा था। बैसाखी तो 2 ही पार्टी के, हमारा गठबंधन 2 ही है, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू। ये बहुत बुरा लग रहा है। और वो 28 पार्टियों के गठबंधन लेकर बैसाखी चलने वो बढ़िया है। और गठबंधन की रही बात बैसाखी की, तो मनमोहन सिंह की सरकार कौन सी बैसाखी पर चला था 10 साल? नरसिंह राव की बैसाखी कौन सी थी? कौन सी अपनी बहुमत था? इनको कहने के लिए कुछ नहीं है। ये ना संविधान को मानने वाले हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के, न इनको जुडिशियल स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है। स्पीकर किसका होगा? लोग कह रहे हैं एनडीए नहीं होगा, सब देखना है। एनडीए के स्पीकर बनेंगे और ये लोग 5 साल यही मेढक के तरह टैं टैं करेंगे, बदमाशी करेंगे। इनकी औकात तो है नहीं कि सड़क पर आकर के जनता की बात को रखें, भारत बंद कराएं, देश बंद कराएं, सरकार को खिलाफ बोलने की तो औकात है नहीं। कल ये लोग जब शपथ ले रहे थे तो बाहर सोनिया गांधी, पूरे जो इंडिया अलायंस की सांसद आपने देखा होगा, सभी लोगों के साथ संविधान की किताब लेकर संविधान बचाने की मांग कर रही थी। कौन से संविधान बचाने का? आज ही के दिन था 1975 में कौन सी ऐसी देश जगह ने अपराध किया था जो आपातकालीन लगा दिया था? क्यों? किस लिए? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी लगातार जो मोदी जी पिछले 10 सालों से लगा रहे हैं, डेली आपातकालीन लग रहा है। भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं? ये उसकी नसबंदी की बात कर रहे हैं। मोदी ने नोटबंदी लगाई, जनता के ऊपर कोरोना बंदी आ गई, उससे पहले भी कई बंदी आ गई। सत्ता में तो आ गए बीजेपी वाले, सत्ता में आए गए नहीं। ये मजबूरी सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है भाई साहब। ये संविधान है, ये राजीव गांधी जी हैं, कितने बार इन्होंने संविधान को बदले हैं, इंदिरा गांधी, नेहरू जी से लेकर के। देखिए, दिखाइए जनता को कितने बार बदले। ये संविधान की बात करते हैं, ये अपने घर को बचाने की बात करते हैं, अपने परिवार को बचाने की बात करते हैं, अपने देश को लूटने की बात करते हैं। कुछ नहीं करने वाले, ये मुंह काले वाले बड़े दिखावेबाज यही लोग हैं। ये लोग जब इन्हें दिख गया कि अब इनकी दाल नहीं गली तो इन्होंने संविधान माथे से लगा लिया। वरना लल्लू सिंह अयोध्या में क्या कहते थे? हम 400 आते ही संविधान चेंज करेंगे। आज औकात दिखा दी जनता ने इन पार्टियों की, इन लोगों को। इन्हें क्या काम की? पिछले 10 सालों में लगातार जनता को विफल करा, जुमलेबाजी की सरकार बनी है। और इसी प्रधानमंत्री इसी लाल किले से कहते थे कि देश के 75वें वर्ष पर भारत के हर नागरिक पर अपना अपना घर होगा। अरे घर तो छोड़ो, जिनके अपने उनके तोड़वा रहे हो तुम मुआवजा नहीं देते हो। संविधान पर बात ऐसे बेशर्म न ही करे तो अच्छा है। जो विपक्ष है बेशर्म, वो न ही करे तो अच्छा है। संविधान से बड़ी चीज क्या है? इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन्हें मोतियाबिंद का या तो ये इलाज कराएं, इन्हें कार्य नहीं। संविधान आज मोदी जी ने रक्षा करे हैं, जो खड़ा होकर के 2-2 कौड़ी के लोग मोदी जी को काट देंगे, माँ बहन सब करते हैं। ये मोदी जी की संविधान की देन है। संविधान 1975 में जब लागू इमरजेंसी लगाई थी, 5 अखबार से सब पर बैंड कर दिया, जुडिशरी को तालाबंद कर दिया। बात कर रहा हूँ सर, यहाँ अकबर रोड के सामने खड़े का टेंट लगा के कहा करता था, हम देश के जुडिशरी को नहीं मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं, इंदिरा गांधी आगे बढ़ो। ये सर सुनिए, ये कह रहे हैं नसबंदी की बात कर रहे हैं। सर नसबंदी लगाने के बाद इंदिरा जी की पार्टी का क्या हल हुआ था सब जानते हैं। संविधान क्या है मुझे सब पता है। कुछ नहीं पता है। संविधान की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह ने कौन सी संविधान करा था? कारसेव के ऊपर गोली चलवाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट तो अंदर जाएंगे तो बाबरी मस्जिद को ढहाना कहाँ के नहीं आए? फिर तो सुनो, हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सेना बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था?
था, क्या कौन सी संविधान को उसने छेड़छाड़ करी? यार ये संविधान के नाटक करते हैं, इनकी नाटक को देश की जनता ने 50 साल से वही बात है कि आप लोग नाटक करते हो, दिखावा करते तो नाटक जनता ने दिखा तो दिया इन्हें। जो 400 पार का नारा था वो 240 पर रुक गया। एक अकेला मोदी कहता था कि मैं एक अकेला सबके खालिफ हूँ, लेकिन आज क्या हुआ? अपने दम पे सरकार के बनाने के काबिल नहीं रहे आप लोग। तो इससे पता लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसे ही ये नोच रहे हैं। और ये लोग बिल्कुल जो तड़प रहे हैं, क्योंकि ना तो इनके पास मजबूत सरकार है, कब सरकार गिर जाए कुछ नहीं पता। मजबूत सरकार से मजबूत सरकार आप सरकार इतनी मजबूत है, इन बेशरम है, इन बेशरम को समझाए कौन? जो रे तूने 99 करके तुमने तो इतना बड़ा खुश हो रहा है, और जिसके 240 अकेले है, अब एनडीए मिला के 300 240 मोदी जी अकेले लाए, विपक्ष नहीं लाया। मोदी जी क्या कहते थे? मोदी की गारंटी हमारे दम की गारंटी है, मोदी अकेला भारी है सब पर। अगर मोदी जी इसी मर्यादा के साथ काम करना चाहते हैं तो आज इस्तीफा दे दें। वो ये कहें कि जब मैं अपने दम पर 272 ले आऊंगा, जब मैं अपने दम पर उस बहुमत में आ जाऊंगा तो सरकार बनाऊंगा। करो ना इस काम को। 38 पार्टियां जोड़कर, सबके हाथ पैर जोड़कर सरकार बनाई गई है। मोदी जी कहे हम 400 पार करेंगे, ये तो तुम्हें याद है, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहे सिद्धू मूसावाला 295। बताइए जो संभव है वो वही तो कहा उन्होंने। 295 हटाओ मत, हटाओ मत, सुनिए, तब तो बहुत बुरा लग गया। अरे मूर्खों की सजा तुम्हें कौन समझाए? अरे हम तो 272 पार करके 303 लाए, तुम क्यों 232 पर सिमट गए? जीतने की भारतीय जनता पार्टी का अकेले 240 है। इन सब के बात कहने का कुछ नहीं है, बस एक ही तरफ है, बहुमत नहीं दिया ना। अरे जनता ने कैसे नहीं बहुमत दिया? एनडीए चुनाव लड़ी, एनडीए ने चुनाव लड़ा, न कि भारतीय जनता पार्टी। आप कहते थे भाजपा सरकार इस पर, ये तो पर्सनल 10 सालों से एनडीए जब 303 और 350 आए तभी तो हम एनडीए को साथ में रखे थे, तभी तो एनडीए आप कहते थे मोदी सरकार है, अब आप एनडीए सरकार के हैं। इससे पता लगता है कि आप दबाव में हो। आपको जो है अब ऐसे निर्णय, आप 10 सालों में यूसीसी की बात करते थे, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते थे, एनआरसी की, जब आपने वो बिल लागू नहीं करे, अब तो आप मजबूर हो। अब कैसे बिल लागू करोगे? और सबसे बड़ी लड़ाई तो जो स्पीकर पे होगी। आप देखना, टीडीपी अपना स्पीकर मांग रहा है, विपक्ष अपना डिप्टी स्पीकर मांग रहा है। कल हो जाएगा फैसला, किसका होगा? परसों से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये भी यहाँ दावत में जाने वाले हैं बहुत जल्द, आलू पूरी सब्जी खाने, पता लग जाएगा इन्हें। के पास न खाने को है और न नहाने के बाद कपड़ा पहनने। भाई विपक्ष तो गरीब है, गरीब जनता की सुनता है। वो पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, जिसे 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। पूंजीपति की सरकार कौन सा है? वो तो सब 50 साल से देश देख रहा है। 3.5 लाख रुपए तनख्वाह है प्रधानमंत्री की, 4 लाख का सूट पहनते हैं। संविधान को कैसे रोदा, जुडिशियली को कैसे रोदा, देश की जनता को कैसे रोदा? जो संविधान के ऊपर में प्रतिपर था, भगवान राम का राम दरबार, भगवान कृष्ण का फोटो, उस सबको हटाने का काम किसने किया था? यही कांग्रेस पार्टी ने की थी। आज संविधान की बात, आज संविधान को के बाद भी आप लोग अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए। देखो, नाम की बात करते हैं, अयोध्या हार गए। अयोध्या हम हार गए, वो कुछ न कुछ कमी हुई होगी वहाँ जिसके हम हार गए, तो जीते भी तो हमें 295 वहाँ लोगों के मकानों को तोड़ा गया नहीं होती है और वहाँ मुआवजा न दिया गया। जब जनता आपको वोट दे रही है तो आप उन्हीं के मकान तोड़ रहे हो।